नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम औसत पर चर्चा करेंगे। औसत कैसे निकालते हैं उस पर आज समझ बनाएंगे। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे पास मान लीजिए छोटी कक्षाओं में 4 विषय होते हैं। मान लीजिए हिंदी है, अंग्रेजी है और मैथ्स है और मान लीजिए पर्यावरण है। इस प्रकार मान लीजिए हमारे पास 4 विषय हैं और 10 नंबर का यदि पेपर हो रहा है, मान लीजिए हम एक विषय में हिंदी में मान लीजिए 10 में 10 मिल गया हमको, इंग्लिश में हमको मान लीजिए 4 नंबर मिला, मैथ्स में मान लीजिए 6 नंबर मिला और ईवीएस में मान लीजिए हमको 8 नंबर मिला। इस प्रकार यदि हम अंक पाते हैं तो यदि हमसे कोई पूछता है कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम 10 नंबर पाए हैं या 4 नंबर बोलेंगे, वो भी गलत होगा। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? जो हम प्रतिशत भी बताते हैं उसी के आधार पे बताते हैं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि औसत होता क्या है। अब देखिए, औसत होता ये है कि इसको बराबर करने का प्रयास किया जाता है। कि कैसे बराबर करें? मान लीजिए यहां से 2 निकाल लें और यहां 2 जोड़ दें, तो ये देखिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और यहां से 2 निकाल लें और इसमें जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। देखिए इस प्रकार कर सकते हैं हम। यहां से 8 निकाल लिए या केवल एक भी निकाल सकते हैं। एक निकालेंगे तो भी 7 7 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं उसके बाद। अब यहां से एक निकालते हैं, देखिए तो ये हो गया 7, इसमें से एक निकाल लिए तो, और यहां एक जुड़ गया तो ये भी 7 हो गया। उसी प्रकार इसमें से एक एक निकाल लिए तो ये भी 7 और यहां एक ले जाके जोड़ दिए तो ये भी 7। तो देखिए हमारा जो अंक है सभी में 7 7 आ गया। इसी को हम औसत कहते हैं और जो सूत्र से हम बनाते हैं आखिर यही निकलता है। देखिए औसत का सूत्र क्या है? औसत, या इसी को हम मध्यमान भी कहते हैं। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, ये सभी का योग, 10 धन 4 धन 6 धन 8, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4, ये 4 है। चलिए देखते हैं, 10 और 4 14 और 6 20 और 8 28 हुआ। 28 बटे 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। देखिए औसत आ गया 7। हम जो है इसी को इसके माध्यम से निकाले हैं, लेकिन जब हमारे पास आंकड़े अधिक हों और ऐसा बराबर करना हो तो हमें अधिक समय लगेगा। हो सकता है बड़े आंकड़े हों तो हमको बराबर करने में और अधिक समय लगे। इसलिए इस सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से औसत को समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न 1 पर चर्चा करते हैं। देखिए सरल सवाल से हम धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये आंकड़े दिए हुए हैं 5 3 7 2 8 9 1। इस प्रकार आंकड़े दिए हैं तो औसत का पहले सूत्र लिख लेते हैं। औसत, या इसी को मध्यमान भी बोलते हैं और इसी को मीन भी कहते हैं। तो चलिए औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, या फिर इसी को संख्याओं का योग भी लिखा रहता है। अब यहां पे आंकड़ों की संख्या, ये देखिए आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र है आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। अब देखिए इसको संख्याओं का योग भी लिख सकते हैं और संख्याओं की संख्या भी लिखते हैं। चलिए आंकड़ों का योग, योग बोल रहा है मतलब योग फल, योग फल निकालना है इसमें। देखिए यहां 5 धन 3 धन 7 धन 2 धन 8 धन 9 धन 1 बटे
इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, 7 लिख लिए। चलिए इसको जोड़ते हैं सबको, 5 और 3 8, 8 7 15, 2 17, 17 और 8 25, 25 और ये दोनों को मिला के 10 35, 35 बटा 7, 7 एकम 7 पंचे 35। देखिए इसका औसत जो है 5 आ गया। इस संख्या का औसत कितना आ गया? इन आंकड़ों का जो औसत है वो 5 होगा। इसी प्रकार चलिए दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग दिया है। इसमें लिखा है, देखिए, किन्हीं 11 संख्याओं का योगफल, देखिए जोड़ के दे दिया है। जो हम इसको सबको जोड़े हैं उस काम को आसान कर दिया है, योगफल दे दिया है सीधे। तो इनका औसत होगा। देखिए औसत बराबर हम जान रहे हैं कि यहाँ पे आंकड़ों का योग होता है। तो आंकड़ों का योग कितना दिया है? देखिए 132 दिया है यहाँ पे। और आंकड़ों संख्याएं कितनी है? किन्हीं 11 संख्याओं का, ऐसे 11 ठो हैं, 11 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 132 आ रहा है। तो 132 जोड़ने से हो गया। और संख्याएं कितनी हैं? 11। तो देखिए 11 एकम 11 एकम 11 बचा 2, यहाँ 11 दूनी 22। इस प्रकार इसका औसत हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पे जोड़ के ही दे दिया है, यहाँ संख्याओं की संख्या लिख दिया है, गिनने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पास आते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, एक और प्रश्न है। 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत होगा। चलिए हम देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 5 संख्याओं का योगफल लिखते हैं। चलिए अभी आएगा, देखते हैं, बताते हैं योगफल। और यहाँ पे लिखते हैं हम 3 संख्याओं का योगफल। ये देखिए अंतिम 3 लिख लीजिए इसको। और चलिए इस प्रकार हम अंतिम 3 संख्याओं का योगफल लिख लिए। अब एक लकीर खींच के हम लिखे हैं, इसमें बोला है तो इनका यहां तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं का औसत, ये देखिए पहली 2 संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहां पे देखिए आंकड़ों का योग, यहां पे औसत में दिया है 5 संख्याओं का औसत 12 है। देखिए औसत को दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे योगफल हमको, आंकड़ों का योगफल हमको नहीं मालूम। और यहाँ पे दे दिया है 5 संख्याओं, संख्याओं की संख्या कितनी है? 5। तो जब तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे योगफल बराबर देखिए 12 पंचे 60 आ गया। देखिए इसी के लिए लिखा हूं यहाँ पे 5 संख्याओं का योगफल, देखिए 60 आ गया इसका। अब देखते हैं इसी प्रकार अंतिम 3 संख्याओं का, 5 मान लीजिए संख्या है कोई भी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आखिरी के जो 3 संख्या है यहाँ पे, उनका योगफल ज्ञात करेंगे। वो कहां से मिलेगा? अंतिम 3 संख्याओं का योगफल कहां से मिलेगा? देखिए लिखा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। तो यहाँ पे 14 दे दिया है। और हमको योगफल हमको नहीं मालूम, तो यहाँ पे योगफल लिखेंगे, अंतिम 3 संख्याओं का योगफल ये वाला। अब उसके बटे यहाँ पे लिखेंगे हम 3। तो ये हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो 14 तिया 42।
ये देखिए अंतिम 3 संख्याओं का योगफल आ गया। कितना आ गया? 14 या 42। ये लीजिए। अब हम यदि इसको घटा देते हैं, देखिए हमारे पास कोई भी 5 संख्या है, चलिए गोला कर करके बताता हूं। ऐसे ये 5 संख्या है, कुछ भी, ये पूरी संख्याओं का योगफल 60 आया। सबको जोड़े तो कितना आया? 60 आया। अब देखिए ये आखिरी की 3 संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो मान लीजिए 42 आता है, तो ये पूरा 60 है, इसमें हम 42 को घटा देंगे तो ये आखिरी के 2 संख्याओं का योगफल आ जाएगा हमारे पास। कितना आ गया? देखिए 18। ये दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? यहाँ पे 18। देखिए, तो इसको इससे घटा देंगे तो 18 आ गया। अब देखिए अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछा है, तब अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। अंतिम 2 संख्या नहीं, पहले 2 संख्याओं का औसत। औसत बराबर योगफल पहली 2 संख्याओं का योगफल बटे पहली 2 संख्या बोल रहे थे, यहां 2 आएगा, है ना। तो पहली 2 संख्याओं का औसत यहां कितना निकाले हैं? 18 निकाले हैं। 18 बटे 2 मतलब 2 एकम 2, 2 नहीं 18। तो देखिए औसत कितना आ जाएगा? पहली 2 संख्याओं का औसत 9 आ जाएगा। यदि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।